हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फैज़ मोहम्मद ख़ान, शेफ़ विद कंसल्टेंट, हॉस्पिटैलिटी मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं ये लेके आया हूँ कि आपका बेकरी के रिलेटेड क्या क्या है। बेकरी के मतलब उसका बेकरी किस तरीके से ओपन करना है और उसको क्या क्या उसमें आइटम्स होने चाहिए और किस तरीके से मतलब उसमें डिमांडिंग होती है और क्या क्या होता है आगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बात करनी है और उसके रिगार्डिंग बताना है। और कई लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बताया है कि बेकरी के रिलेटेड आपकी कोई वीडियो नहीं आई। तो बेकरी के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ज़रा गौर करके सुनिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। और शुरू करते हैं अब नया वीडियो। बेकरी के रिलेटेड ये है कि बेकरी स्टार्टिंग में जब आप बेकरी खोलते हैं तो बेकरी खोलने के उसमें जब आप स्टाफ हायर करते हैं, स्टाफ हायर कर लीजिए तो पहले बेकरी खोल के उनका जो आपका स्टाफ है, स्टाफ का आप फूड ट्रायल वगैरह ले लीजिए, किसकी कुकीज़ वगैरह अच्छी हैं जो क्योंकि बेकरी के उसमें है। बेकिंग आइटम में जैसे कि आपका कुकीज़ का है, ब्रेड्स का है, या फिर आपका इन्हीं चीज़ों में से जैसे केक्स, ड्राई केक्स वगैरह जो भी हैं, इन्हीं चीज़ों में सारे कुछ बेकिंग के आइटम वगैरह आते हैं। तो बेकरी उसको कहा जाता है कि बेकरी में क्या क्या आइटम है और किस तरीके से ये उनकी चीज़ें अच्छी है या नहीं है, कि वो प्रूफिंग अच्छी आती है इनकी, या ब्रेड अच्छी क्वालिटी की बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और आजकल और दूसरी जगह की जो ब्रेड हैं उनके कंपटीशन में किस तरीके से हैं, ये ब्रेड अच्छी हैं या नहीं है, बेहतर है या नहीं है। ठीक है, वो भी देखना है आपको। और तीसरा ये है कि कुकीज़, आजकल जो कुकीज़ बिस्किट्स वगैरह हैं जो अपने आप होम बाय हैंडमेड बिस्किट जो बेकरियों में बनाए जाते हैं, बेकरियों में जो पैकेट में पैक होके आते हैं, एक कंपनियों से बनाए जाते हैं, जैसे पार्ले जी का है, गुड डे का है, या ब्रिटानिया का है, इस टाइप का। इनकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उसकी कि जो बेकरियों के उसमें बनाए जाते हैं, जो शेफ़ लोग अपने हाथ से उनको बना के, उनकी रेसिपी वगैरह सेट करके, उनको बना के कटिंग करके उनको बेकिंग किया जाता है और फिर जाके वो मार्केट में पैकिंग करके आपको मार्केट में डिलीवर्ड की जाती है, उसको शॉप में या किसी भी इसमें, जैसे आपकी जहाँ जहाँ सप्लाई हो उसको दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है आपका ब्रेड्स का। ब्रेड्स भी इसी टाइप में होती है कि आपका खमीर है, खमीर का काम, या किस तरीके से है आपका खमीर का काम। तो जैसे खमीर बिल्कुल सही तरीके से है, उसका प्रूफिंग टाइप सही है, उसका बेकिंग टाइप उसका सही है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका बिल्कुल उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह, जो आपकी रेसिपीज़ वगैरह जो डली हुई है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, क्या कमी है उसके अंदर। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो शेफ़ के ऊपर डिपेंड करती है कि शेफ़ उनको फूड ट्रायल या उस टाइम पे या रेसिपीज़ के आधार पे उसको किस तरीके से उसको सही कर पाता है या कर सकता है, या किसका फूड कैसा बेहतर है। ठीक है, अब आते हैं आपका कॉन्फेक्शनरी आता है आपका केक विद आर्ट, प्लेटिंग डेजर्ट और ये सारा इंक्लूड होता है। जैसे केक के होते हैं और प्लेटिंग डेजर्ट हो गया और आपका चॉकलेट्स वगैरह हो गई, तो ये सारा कुछ कॉन्फेक्शनरी में आता है। तो कॉन्फेक्शनरी एक ठंडा सेक्शन होता है कि जिसको जो सेक्शन मतलब जहाँ पे एसी हो या कोल्ड टाइप में हो, तो वहाँ पे मतलब आदमी काम करे। तो ख़ास करके इसका ध्यान रखना चाहिए कि आपके बेकरी के कॉन्फेक्शनरी के आइटम में आर्ट मेन चीज़ होती है। आर्ट, जैसे आपके वेडिंग केक वगैरह आ गए, आपके किसी के बर्थडे केक वगैरह आ गए, तो उसमें जो मतलब कस्टमर खुद बताता है, खुद बोलता है कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, ये चीज़ चाहिए मुझे, तो उसमें डिज़ाइनेबल का मेन चीज़ ध्यान रखना पड़ता है उसमें। ठीक है,
तो वो डिपेंड उसी के ऊपर करता है। और दूसरी बात यह है कि शेफ़ आपका सारा कुछ मैनेज करता है इसमें, कि शेफ़ के अंदर ये कलाकारी होनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए कि हाँ, जो फ़ोटो में दिया हुआ है, जो आजकल जैसे ऑर्नामेंटल केक वगैरह चल रहे हैं, या आजकल के जो 3D केक चल रहे हैं, आजकल के जो क्या बोलते हैं, कई सारे वैराइटीज़ के केक चल रहे हैं आजकल के, तो उन्हीं हिसाब में से, उसी ट्रेंड के हिसाब में से चलना पड़ता है कि कौन सी बेकरी में क्या है, किस तरीके से है, तो वो काम अपने यहाँ और किस तरीके से किया जा सकता है। और ऑथेंटिक और सही तरीके से प्रिपेयर करना, ऑथेंटिकेशन और सही तरीके से ऑथेंटिक तरीके से उसको प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने का ही बहुत कुछ चीज़ खुद बोलती है कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। जैसे कि कई जगह ऐसा है कि सीधा उठाया, स्पंज काटा, स्पंज के बीच का क्या बोलते हैं, सिर्फ 2 लेयरें दी और बस खत्म, ऊपर से लिपापोती की और उसमें से डिज़ाइन वगैरह बना दी और लो जी हो गया। वो नहीं, जब वो गेस्ट के पास जाता है, जब कस्टमर के पास जाता है, तो उसको कटिंग किया जाता है। कटिंग करके उससे जब देखा जाएगा तो अंदर कुछ नहीं है, क्रीम बटर बस, कुछ नहीं है ना, चॉकलेट वगैरह जो भी डाल रखे आपने, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के कई सारे इलाकों में जो छोटी दुकानें हैं या बड़ी बेकरियां हैं या 5 स्टार रेंज में है या कोई भी चीज़ है, किसी भी है, जैसे कि आपका किसी के अंदर चॉप करके पाइनएप्पल एंड चेरी डाल दी जाती है, किसी के अंदर चॉकलेट चिप्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, किसी में कुछ किया जाता है, किसी में बटर स्कॉच वगैरह डाल दी जाती हैं, कई चीज़ें हैं ऐसी, स्कॉच वगैरह डाल दी जाती हैं, और कई चीज़ें हैं जो अंदर फीलिंग में जाता है। फीलिंग में सिर्फ अधिकतर क्या किसकी फीलिंग है उसको मैचिंग करना ये शेफ़ का काम है, और उसको सही तरीके से प्रिपेयर करके दिया जाए, ये शेफ़ का काम है। और रही बात आपका बेकरी के जो आइटम्स है और कई तरीके की उसकी पेस्ट्रियाँ वगैरह हैं, पेस्ट्रियों का पेस्ट्री शॉप वगैरह उसको लगाना, पेस्ट्री शॉप को उसको डिज़ाइन करना, पेस्ट्री शॉप को उसको जैसे केक वगैरह वहाँ पे लगवाने, तो उनके अकॉर्डिंग देख के मतलब कस्टमर है जो तुम्हारा वो आकर्षित होता है उसी की तरफ से, ठीक है। और बेकरी का भी मैंने आपको बता दिया और कॉन्फेक्शनरी का भी मैंने बता दिया। और रही बात आपकी प्लेटिंग डेजर्ट की, प्लेटिंग डेजर्ट खास करके उन जगहों पे चलते हैं जैसे कि कोई 5 स्टार अपॉर्चुनिटी हो, तो प्लेटिंग डेजर्ट वहाँ पे चलता है। डेजर्ट जैसे हमने कोई भी फूड खाया, फूड खाने के बाद उसने कुछ भी बेकरी का आइटम प्लेटिंग डेजर्ट में दे दिया, तो वहाँ पे आपका प्लेटिंग डेजर्ट की प्रेजेंटेशन दिखती है। तो वो प्लेटिंग डेजर्ट में डेजर्ट तो डलेगा ही, उसमें सॉसेस वगैरह किस तरीके से डालनी है, उसको डिज़ाइन किस तरीके से करना है, यही मेन चीज़ है और कुछ नहीं है। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन आई देते हैं कि आँखों की क्या इम्प्रेशन है उसमें, कि अगर देखने में अच्छा लगा तो खाने में भी अच्छा होगा, अगर वो देखने में ही अच्छा नहीं है तो खाने में क्या अच्छा होगा। लतड़ पतड़ सा दे दिया उठा के, किसी में कुछ सिंपल सा दे दिया, कोई मतलब नहीं है किसी का। क्योंकि प्लेटिंग डेजर्ट में मेन चीज़ ये है कि प्लेटिंग को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, शेफ़ ने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो चीज़ मेन मायने रखती है। और रही आपका क्या बोलते हैं चॉकलेट्स वगैरह, जैसे ये क्रिसमस के टाइम पे, वैसे क्रिसमस के ही टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम पे, उस टाइम पे बनाया जाता है। जैसे ये प्लम केक बनाया जाता है, ब्राउनीज़ आपकी बनाई जाती हैं, या ब्राउनीज़ तो अब तो सदाबहारी हो गई, तो ब्राउनीज़ हो गई, या आपका प्लम केक हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई जो नई नई डिशेस वगैरह हैं जो प्रेजेंट की जाती हैं, तो उनका भी, और ड्राई फ्रूट केक वगैरह हो गए, तो उनको किस तरीके से क्या कैसा है कोई मांग लेता है। कोई जैसा आपके कॉफ़ी शॉप में आ रखा हो या आपके रेस्टोरेंट में आ रखा हो, आपके पास अटैच्ड हो, रेस्टोरेंट विद अटैच बेकरी है, तो वहाँ पे भी मतलब वो ऑर्डर दे सकता है। उसमें स्वीट डिश में जो भी आपका स्वीट डिश वहाँ पे मेनू में ऐड किया हुआ है, तो वो आपका वहाँ पे दे सकता है। उसमें कोई वो नहीं है कि वो सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही आपका खास करके ध्यान देगा,
प्रेजेंटेशन चाहे आपकी किचन की रहेगी, चाहे वो आपके बेकरी का रहेगा, या किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन ही आपको खींचती हुई चली जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपका यही कीमती समय लेना चाहता था, और कहीं पे भी किसी भी तरीके से आपको जैसे रेस्टोरेंट और बेकरी ओपनिंग करवानी है, या कोई भी स्टाफ की, या जैसे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है किसी को, या किसी को जैसे क्या बोलते हैं, एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से क्या कैसे किस तरीके से इसको ओपन करना है, तो बेझिझक आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। मैं अपना नंबर और अपना कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आगे आपको शेयर लाइक में मिल जाएगा, किसी भी तरीके से आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद।